आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई के खबरों में। तो चलिए बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फेडरेशन की हड़ताल खत्म, सरकारी कामकाज रहा प्रभावित, आगे बड़े आंदोलन के संकेत। दुर्ग पुलिस ने जारी किए सालाना आंकड़े, साइबर अपराध बढ़े, जागरूकता भी बढ़ी, साइबर केस में उछाल। प्रगति नगर में आयुक्त का निरीक्षण, विकास कार्यों का आयुक्त ने लिया जायजा, तालाब और सामुदायिक भवन का मुआयना। महापौर परिषद की बैठक में अहम फैसले, निगम एमआईसी बैठक में 10 प्रस्ताव मंजूर, सड़क, तालाब और जल प्रबंधन पर निर्णय। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीते हुए साल 2025 में दुर्ग जिले में हुए अपराधों, यातायात से जुड़ी कार्यवाहियों और पुलिस की प्रमुख उपलब्धियों को लेकर दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने मीडिया के सामने सालाना आंकड़े पेश किए। इस दौरान उन्होंने जिले में बढ़ते अपराधों और साइबर फ्रॉड को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। मीडिया को जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि जिले में जनसंख्या में लगातार हो रही वृद्धि, अपराधों के नए नए तरीके और नशे के बढ़ते चलन के कारण आपराधिक मामलों में इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से साइबर अपराधों के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा कारण लोगों में बढ़ती जागरूकता भी है। एसएसपी ने बताया कि एनसीआर पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के प्रचलन से अब लोग छोटे बड़े साइबर फ्रॉड की शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं। विजय अग्रवाल ने यह भी बताया कि साल 2024 की तुलना में 2025 में दुर्ग जिले में अपराधों का ग्राफ काफी बढ़ा है, जिस पर नियंत्रण के लिए पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। क्राइम में वृद्धि हुई है और उसका मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अपराध के पैटर्न में वृद्धि हुई है, रजिस्ट्रेशन की दरों में वृद्धि हुई है, साथ ही जो नए कानून आए हैं और साथ ही माइनर एक्ट के इन्फोर्समेंट, आबकारी एक्ट के मामले पिछले साल जितने थे इस बार उससे डबल से ज्यादा है। तो इन्फोर्समेंट में वृद्धि होगी तो अपराध बढ़ते हुए दिखेंगे। और रही बात डिटेक्शन की है तो डिटेक्शन का रेट भी उसी हिसाब से बढ़ा है। और महिला संबंधी अपराधों में कुछ विशेष सेक्शन थे जिनकी परिभाषाएं तब्दील हुई, उसकी वजह से भी अपराध की कमी बढ़ी है। और पुलिस ने कोशिश यही की है कि मामलों का डिटेक्शन किया जाए और आरोपी को जो उचित न्याय मिलना है वो जरूर मिले। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का 3 दिवसीय कलम बंद काम बंद आंदोलन समाप्त हो गया है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर यह हड़ताल 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चली, जिसमें प्रदेश भर के 4.5 से 5 लाख कर्मचारी अधिकारी शामिल हुए। इस हड़ताल का असर प्रदेश भर के लगभग सभी शासकीय कार्यालयों में देखने को मिला। 3 दिन तक चले इस आंदोलन के कारण संचालनालयों से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय, पंचायत कार्यालय, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य शासकीय विभागों का कामकाज बड़े पैमाने पर प्रभावित रहा। दरअसल कर्मचारी अधिकारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। फेडरेशन पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन के पहले चरण में सरकार को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी के चलते 3 दिवसीय हड़ताल की गई है। फेडरेशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख कर्मचारियों ने 3 दिवस तक पूरे छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन किए, उसके जो मोदी की गारंटी की जो बात थी, मात्र 11 सूत्री मांगों को उसको पूरा करने की बात थी। अलग से एक्स्ट्रा हम लोगों ने कोई मांग की रूपरेखा नहीं रखी। और रही बात जिस तरीके से पूरी मांगे रखी गई, बहुत छोटी मांगे हैं जिसको पूरा किया जा सकता है तत्काल, लेकिन राज्य शासन द्वारा नहीं किया जाना सभी कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो गया है। क्योंकि जिस तरीके का समयमान वेतनमान है, 8 साल, 16 साल, 24 साल, 32 साल करना है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की हमारी बहनें आई हुई है, पूरा स्वास्थ्य विभाग ठप्प पड़ा है। उसमें ये है कि छोटी छोटी हमारी मांगे हैं और जिस तरीके का वेतन विसंगतियां हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि सबसे अधिक केडर है तो सबसे अधिक वेतन विसंगतियां हमारे यहाँ पर। 3 दिवसीय आंदोलन सम्मानीय मोदी के जो गारंटी है, मोदी के सम्मान में आंदोलन किए हैं और ये तीसरे चरण का आंदोलन था। और
भाजपा सरकार में आने से पहले कर्मचारी संगठनों ने वादा किया था पंचायत सचिवों को तत्काल 100 दिन के अंदर शासकीकरण का, संविदा नियुक्त कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सभी विभाग के 11 सूत्री मांगों को हरी झंडी देकर मोदी गारंटी मिलाया। उसके बाद 2 साल बीत जाने के बाद सरकार मोदी के जो नाम का जो जलवा है, मोदी के नाम का जो सम्मान है, उसको सरकार दरकिनार कर रहा है, जिसके कारण हम सब मोदी के सम्मान में 11 सूत्री मांगों को लेकर 3 दिवसीय आंदोलन में थे। नए साल के जश्न के दौरान दुर्ग भिलाई में पुलिस की चौकसी और मुस्तैदी ने सुरक्षा की गारंटी दी। 31 दिसंबर की रात शहर के चौक चौराहों, होटलों, रिजॉर्ट, ढाबों और पार्टी आयोजनों पर दुर्ग पुलिस ने पैनी नजर रखी। दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल और एसपी सुखनंदन राठौर के नेतृत्व में सभी राजपत्रित अधिकारियों की मॉनिटरिंग में करीब 600 से अधिक पुलिसकर्मी शहर की सुरक्षा में तैनात रहे। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए 3 महिला पेट्रोलिंग टीम भी पूरे शहर में सतर्क रही। पुलिस की इस सक्रियता और मुस्तैदी के चलते दुर्ग भिलाई में कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं घटी और नागरिकों ने सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में नया साल मनाया। देखिए, आज रात में काफी लोग निकलते हैं जश्न मनाने के लिए और उनकी सुरक्षा और बाकी व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए लगभग 600 का बल लगाया गया है। अतिरिक्त पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई है और फिक्स पिकेट लगभग 72 पिकेट पूरे जिले में लगाए गए हैं। और इस बात का ध्यान रखा गया है कि महिलाएं भी निकलती है, उसके लिए 3 अलग से महिला पेट्रोलिंग भी लगाई गई है। उसमें तीनों में महिला अधिकारी है जो प्रत्येक सब डिवीजन के लिए रहेंगे। उसके अलावा रक्षा टीम भी है। तो इस प्रकार से व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि सभी उसका आनंद ले सके और जो शासन के नियम है, कोलाहल अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है, आबकारी अधिनियम है, उनका अनुपालन भी अच्छे से कराया जाएगा। भिलाई नगर निगम की महापौर परिषद की अहम बैठक में शहर के विकास से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में बुनियादी सुविधाओं, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक हित से जुड़े कई फैसले लिए गए। आपको बता दें कि महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और आयुक्त राजीव कुमार पांडे की मौजूदगी में हुई महापौर परिषद की बैठक में शहर विकास को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनी है। बैठक में 66 MLD फिल्टर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट वाटर के सुरक्षित निष्पादन के लिए खमरिया माइनर नहर में RCC कवर और लाइनिंग कार्य को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही वार्ड क्रमांक 7 स्थित रानी अवंतीबाई सरोवर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत वार्ड क्रमांक 22 के कुरूद बस्ती से गोकुल नगर तक सड़क और नाली निर्माण कार्य को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा संजय नगर तालाब क्षेत्र में नए वाणिज्यिक परिसर के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में अधिकारियों की मौजूदगी में सांस्कृतिक भवन को फिजियोथेरेपी कॉलेज के किराए पर देने, वाहन शाखा में स्टाफ नियुक्ति और जलकर में विशेष छूट देने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन क्रमांक 3 के वार्ड क्रमांक 30 प्रगति नगर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर निर्माण की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने अधिकारियों को भवन के बेहतर उपयोग और सुव्यवस्थित संचालन के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग पर बने इस सामुदायिक भवन से अब वार्ड वासियों को सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन में सुविधा मिलेगी। इसके बाद आयुक्त शारदा पारा तालाब पहुंचे, जहां उन्होंने फेसिंग और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया और शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान तालाब किनारे अवैध कब्जों और कबाड़ियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तत्काल नोटिस जारी कर बेदखली की कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने नाले की सघन सफाई, पुराने भवन के संधारण और सुलभ शौचालय की व्यवस्था में सुधार के भी निर्देश दिए। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।